हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज हम लाइव हैं और ये लाइव थोड़ा रीशेड्यूल हुआ आज। कुछ कारण हो गए थे, उसके कारण आज हमारे साथ डॉक्टर व्यास हैं और वो भी जुड़ गए हैं। का आज का लाइव शुरू करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सुबह हमें ये सेशन करना था आज, और सुबह बिल्कुल। कुछ अपरिहार्य कारण से नहीं कर पाए। सही लेकिन बात। मुझे खुशी है कि आज शाम को आप जुड़ पाए। पहले तो बिल्कुल। फॉर्मली डॉक्टर योगेंद्र व्यास एक इमिनेंट डॉक्टर हैं, फेमस डॉक्टर हैं, उसके अलावा एक एलीट एथलीट। अभी सर की जो कैटेगरी है एलीट में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज आपके सामने जो शख्स है, जो व्यक्ति है, डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक बहुत ही मतलब फेमस रनर भी हैं। और मैं चाहता था कि सर आए, और 60 64 साल की उम्र, 63 साल की उम्र में लोग जहां डंडा पकड़ लेते हैं वहां सर मैराथन के मेडल्स पकड़ रहे हैं। सर आई फॉर्मली वेलकम यू। थैंक यू सर। जी। थैंक यू सो मच। सर आप सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि लोगों को पता चले। सही बात। मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मैं जैसे सभी लोग होते हैं, सामान्य हाड़ मास का इंसान हूं मैं भी। तो कुछ स्पेशल तो कुछ नहीं है, वो तो धीरे धीरे करके इतने सालों में हम ढेर सारी उपलब्धियां हो गई है। अब 63 साल की उम्र तक कोई भी आदमी चाहे तो किसकी भी उपलब्धियां हो सकती है, अगर वो रोज जी थोड़ा थोड़ा कुछ करता रहे तो जी ये एक जी दिन की चीज नहीं है। जब हमने चालू किया था, जब भी करीब करीब मैंने करीब 1995 के अंदर मैंने हॉस्पिटल खोला था मेरा, जवाहर बाग जी के ऊपर। तो उस समय मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक काम करता था। तो उस समय भी मैं जी आधा घंटा महू नाका तरण पुष्कर इंदौर में, उसके जी 6 लूप में 300 मीटर में लगाता ही था। तो मेरा फिटनेस शुरू से रहा है कि करते रहे। अब जब मेरी एज 50 साल हो गई, तो उसके बाद में मैंने देखा कि इंदौर से काफी डॉक्टर प्रबल पासी है, डॉक्टर संग्राम सिंह है, डॉक्टर अरुण अग्रवाल सर है, डॉक्टर सिंधे सर है, डॉक्टर भोरा सर है। तो काफी जी डॉक्टर लोग बॉम्बे मैराथन करने जाते थे 42 किलोमीटर। तो जी थोड़ा सा मन हुआ कि ये लोग करते हैं यार, अपन भी कुछ करें। तो उस समय तो मेरी दौड़ की प्रैक्टिस थी नहीं। एक दिन जी मैंने मेरे भतीजे के साथ दौड़ लगी जी 100 मीटर। तो ओके। स्पीड लगाने में मजा आया। फिर बाद में थोड़ा और आगे बढ़े। फिर वो एक दिन मेरे घर से खजराना तक चले गए वॉक करते जी हुए, नौ जी किलोमीटर 10 किलोमीटर, फिर वापस आ भी गए 18 किलोमीटर। तो ऐसे जी करते करते फिर करीब करीब 2013 में मेरी ये जर्नी चालू हुई। और फिर तो एक बार नशा चढ़ा तो फिर वो करते रहे। और अभी तक मैं करीब करीब 52 फुल मैराथन दौड़ चुका हूँ। जी और करीबन 30,000 किलोमीटर मेरी दौड़ हो चुकी है। 20,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ मैं। जी साइकिलिंग में डीआरएम होता है, 200 किलोमीटर, तीन सौ जी किलोमीटर वीआरएम। चार सौ जी हाँ जी हाँ किलोमीटर जी हाँ वो सब मैं कर चुका हूँ। बाकी जो सुपर रेंडोनियर का खिताब था, वो मुझे 12 मिनट के कारण नहीं मिला था। जो 600 किलोमीटर करना थी मुझे, वो जी करना थी 40 घंटे के अंदर करना थी। मैंने 12 मिनट ऊपर हो गए थे। बाकी 600 किलोमीटर जी साइकिलिंग मैंने कर दी थी। तो वाओ दैट्स अमेजिंग। उसके अलावा स्विमिंग, मेरे को आयरन मैन बनना है, आज या कल। फुल आयरन मैन जब तक जिंदा हूँ। ओके। मेरी दो ख्वाहिशें हाँ हैं कि फुल जी आयरन मैन जो 16 17 घंटे का होता है, जी और दूसरा मेरे को काम सेवन रेड पॉइंट मैराथन। हाँ 7.3 भी होता है सर, वो हाफ आयरन मैन। हाफ हाफ नहीं, मेरे को फुल हाँ, करना है, क्योंकि तो फुल करना है। उसके लिए मैंने कितनी बार मैंने 4 किलोमीटर स्विमिंग भी कर चुका हूँ मैं। तो मैं जी 42 जी किलोमीटर जी का जी मैराथन खूब कर चुका हूँ। 200 किलोमीटर जी साइकिल जो करना होती है वो भी काफी कर चुका हूँ। जी और स्विमिंग भी कर चुका हूँ। अभी कंबाइन करके करना है, तो उसके लिए भी मेरा ऐसा था कि स्टेमिना आपका कितना होता है। तो उसके लिए मैंने 2017 के अंदर बॉम्बे के अंदर 12 घंटे की रन की थी मैंने। तब ओके। 12 घंटे रन कर ले आदमी, इसका मतलब वो जी 16 घंटे साइकिलिंग प्लस स्विमिंग भी कर सकता है। कर और सकता है, ट्रू। वो फिर मैंने इंदौर के अंदर भी चालू किया। इंदौर के अंदर भी फिर मैंने 12 घंटे की रन करवाना चालू की। और अभी छठा सातवां साल आठवां साल था इस बार हमारा, इंदौर सुपर जी चार्जर करवाता है यहाँ पे। और इस जी बार तो जी लोगों ने 16 16 घंटे दौड़ लिए। तो वाओ वो दैट्स चीज अमेजिंग। वो चीज यहाँ लेके आए। और 12 घंटे के रन में करीब करीब 5 बार कर चुका हूँ। तो एक जी वो स्टेमिना है मेरा कि मैं जब चाहे जब कर सकता हूँ। बाकी उसको भी टाइम में करना है। अब टाइम में करना है तो उसके लिए रोज आपको इम्प्रूवमेंट करना होता है। कुछ रोज आप कुछ ऐड करते रहें।
तो इस टाइप से मतलब मैंने 52 फुल मैराथन की है, 350 से ज्यादा मेरी हाफ मैराथन है। हाफ मैराथन का तो मुझे ऐसा था कि 2017 और 2018 में 21 किलोमीटर 21 दिन, 21 किलोमीटर एक महीना, मतलब नॉन स्टॉप भी दौड़ लगी है। उस जमाने में कोई दौड़ नहीं लगा था। इवन 42 किलोमीटर हर महीने भी दौड़ा हुआ हूं मैं। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जरूर है मेरी कि 2013 में जब मैंने दौड़ना चालू किया, तो मेरे को जनवरी 2014 में बॉम्बे मैराथन दौड़ना थी। तो जी बॉम्बे मैराथन दौड़ना थी, तो मैं दौड़ता था मद्रासन ग्राउंड पे। तो मेरा दोस्त डॉक्टर GS टूटेजा, तो वो जी बोलते हैं, यार तुम 30 किलोमीटर दौड़ते हो, वहां पे 42 दौड़ पाओगे कि नहीं दौड़ पाओगे? मेरे दिमाग में कीड़ा भर गया। और उसके बाद में मैंने 5 बार, 5 संडे इंदौर में मैंने 42 किया, जी और जी हर बार 6 घंटे का था। और छठा संडा मैंने जाके बॉम्बे में जी दौड़ा था। तो मेरी 6 मैराथन तो शुरू में ओपनिंग सेरेमनी में ही हो गई। तो ये जिद्दी वाला काम है। जिद जिद कर ले आदमी तो कुछ भी कर सकता है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। और फिर मजा आता है जब आप करते हो। जी तो जब जी दौड़ते हो, अभी पूना की मैराथन थी, मैं कर रहा था जी अभी जी 14 दिसंबर को। उस दिन 30 किलोमीटर मेरी हालत ऐसी थी, कोई मेरे से इंटरव्यू लेता, मुझे नहीं दौड़ना है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। बिल्कुल क्लियर था, नहीं दौड़ सकता मैं, बिल्कुल छोड़ जी देना चाहिए। और जैसे ही जी 42 फिनिश हुआ, होटल में आए, हाँ हाँ बढ़िया हो गया, कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये एक मजा है मैराथन का। हम जब जब करते हैं बुरा लगता है, और उसके बाद में वापस से हम अच्छे हो जाते हैं कि हम कुछ कोई तकलीफ नहीं पड़ी है। तो ये चीजें जी हैं। जी सर। तो ये जो मोटिवेशन है इसके लिए जो एक फ्यूल चाहिए होता है, आप डॉक्टर हैं, आप तो हर चीज के लिए एक फ्यूल चाहिए होता है, तो आपको इतना मोटिवेशन मिलता कैसे? मोटिवेशन तो एक्चुअली क्या है, मुझे अस्थमा था। अस्थमा इतना जी खतरनाक वाला था मुझे कि मैं जी इंदौर के अंदर जो छोटी मोटी मैराथन होती थी इंदौर नगर निगम की 2010 में, और उसमें भाग लेता रहता था मैं। IIM की रन भी जी होती थी 2013 के पहले भी। 2013 में तो जी मैंने बिल्कुल। ढंग से दौड़ना चाहता था, उसके पहले मैं ऐसे ही दौड़ता था। कोई भी इवेंट होता, जी 4-5 किलोमीटर चले जाता था। तो एक बार की घटना बता रहा हूँ, मतलब 2006-2007 में मैंने दौड़ना चालू किया। मेरे साथ में पफ भी था, मतलब जो जी नेबुलाइजेशन करने का होता है, वो पफ आता है, और हाँ जी हाँ रोटा हिलर आता है, जी जो जी खींच जी सकते हैं, वो जी कैप्सूल्स आते हैं, वो आप खींच लो जी तो सर। उससे पाउडर को आपको चला जाता है और खांसी बंद हो जाती है। तो मैं सरदार पटेल ब्रिज पे चढ़ा मैं, और मेरी सांस इतनी फूल गई कि मेरी जान चली जाएगी। और मैंने 2 कैप्सूल निकाले भी, और मैंने खींचे भी थे। उसके बाद भी सांस नॉर्मल नहीं हुई। तो मैं इवेंट से रुक के ऑटो में बैठ के गांधी हाल पहुंच गया मैं। तो लोग देख रहे थे कि बीप लगा हुआ है, तो फर्जीवाड़ा कर रहा है बंदा। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, तो मैंने छोड़ दिया मैंने। और फिर बाद में मालूम पड़ा कि कैप्सूल जो थे वो खुलना चाहिए था अंदर, वो ब्रेक होकर खुले ही नहीं। तो इसलिए मेरा अस्थमा ओके क्योर नहीं हुआ, अस्थमा में ठीक नहीं हुआ, मैं दौड़ नहीं पाया। मतलब इतनी बुरी हालत थी मेरी। और आज हम सारा 12 घंटे भी दौड़ लेते हैं, कोई अस्थमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो एक तो मोटिवेशन सबसे बड़ा ये था मेरा कि जी भाई आप स्वस्थ हो रहे हो, दौड़ने से अगर स्वस्थ हो रहे हैं तो उससे बड़ा कोई चीज ही नहीं है। और मुझे बीपी था, मेरे फादर को भी था, हमारे घर में बीपी रहा है। तो उस समय मैंने बीच में कश्मीर गया 2015 में, तो मैंने देखा 10 दिन गोली नहीं खाई थी, तो वो बीपी था ही नहीं मेरा दौड़ने के कारण। तो मैंने गोली बंद कर दी थी। अभी पिछले साल मेरे को मेरे ब्रदर की डेथ हुई, तो उस समय कुछ जी डॉक्टर भरत रावत ने बोला कि एक बार बीपी चेक करवा लो। तो बाउंड्री पे आया 150-90। तो भी अब मैंने गोली वापस चालू की है। बस विशेष जी बीपी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और फिटनेस का मजा यही है कि हम रोज इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, हमें अच्छा लगता है। मतलब नहीं करे वर्कआउट। अभी 3 दिन मैंने छुट्टी मारी थी, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो 3 दिन छुट्टी मारी, तो आज मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि मैं 3 दिन आराम कैसे कर लिया। और रेस्ट करना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। उसके अंदर फिर हमने वेट ट्रेनिंग, उसके अंदर भी घर में बैठा नहीं मैं। घर पे हमने जी क्या किया कि मतलब बैक पैक लगा लिया, 2 मंजिला मकान है मेरा। तो उसके अंदर हमने डंबल डाल दिए 10 किलो के, और उसको 20 बार ओके। सीढ़ी चढ़ ली उतर ली, कुछ स्ट्रेचिंग कर ली, कुछ कार्डियो कर ली, मतलब कुछ भी कर ली। हाँ कार्डियो हो कुछ, गया। हाँ कुछ तो करना ही है, मतलब सुबह उठ के कुछ न कुछ तो करना ही होता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब आप जैसे कि आप डॉक्टर है और आप मतलब आप कैसे ख्याल कैसे रखते हैं अपनी डाइट और इसका, क्या डाइट लेते हैं डाइट आप? का, हाँ डाइट का बहुत सिंपल है कि मैं पूरा शाकाहारी हूँ। हम ओके। ब्राह्मण फैमिली से आते थे, अब शुरू से आदत रही है, घर में नहीं खाया है मीट, नॉन वेज और अंडे नहीं खाए हैं। तो अब वो हमारे आदत पड़ चुकी है, हम नहीं खाते हैं। तो अब वो क्या है कि जी सिंपल खाना खाता हूँ मैं। और जब ज्यादा बड़ा वर्कआउट करता हूँ उस दिन प्रोटीन पाउडर जो आते हैं, वे प्रोटीन,
वो करीब 30 जी। किलोमीटर संडे में वो दौड़ना है, तो जब 30 किलोमीटर दौड़ते ओके। हैं या 25 3 4 घंटे ज्यादा बड़ा वर्कआउट करते हैं, तो उस समय एक्स्ट्रा जी। प्रोटीन लेते हैं। अदरवाइज अपने दाल चावल सब्जी रोटी और इंदौर का पोहा जलेबी, मेरे को पोहा जलेबी का मैं बड़ा वो हूँ अल्टीमेट। कि वो अल्टीमेट है। मुझे खाना इंदौर, होता है। मतलब इंदौर मेरा जैसा ऐसा, पोहा कहीं। मैं हाँ तो राजकोट में वो रहता हूँ। हम्म, मैं राजकोट में कभी पोहे नहीं खाता। मैं बोलता हूँ कि आप है ना, और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे, तो मैं कहता है आप है ना इंदौर को मैचअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मत दीजिए आप। हाँ पोहा मतलब भी मेरी कमजोरी है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि सुबह ओट्स लें और ये दो चीजें लेना चाहिए, वही लें। जी। और हमारे गुरुदेव राजेश पोरवाल जी, काफी लोग बोलते भी रहते हैं कि आपको ये सब चीजें खाना चाहिए, पोहा नहीं खाना चाहिए। हाँ बट पोहा चाहिए जी। रहता है मुझे कि कुछ चीजें देखो, आप पूरा 100% आप वो नहीं हो सकते हो कि पूरा परफेक्शन की तरफ आप भी जा सकते हो। कुछ अच्छा जी लगता है, जी जी। जैसे कभी कभी मुझे मन होता है दाल नहीं बाफले कुछ, खाने को, तो खाए। बिल्कुल। मतलब जिंदगी में, बहुत जिंदगी मुझे ऐसा लगता है कि एंजॉय करने की होती है। मीठा खाना तो मीठा भी बिल खाता हूँ मैं, सब चीज का भाई जी। मॉडरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडरेशन। आपको ये मॉडरेशन में। याद रखना है कि हम कितना खा रहे हैं। हमारे यहाँ 250 ग्राम मीठा ले आए तो हम 7 दिन चला देंगे, 3 मेंबर हम लोग। जी 250 ग्राम 3 दिन चल रहा है, लोग 250 ग्राम एक बार में खाए थे। जब एक बार में आप खा जाओगे तो आपको तकलीफ आएगी, अदरवाइज आप कम जी। कम बिल्कुल खाएंगे, आप बिल्कुल। enjoy कीजिए लाइफ को। लाइफ में मन कर रहा है, मेरा मन आइसक्रीम खाने का, जी मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो वो फिर, और फिटनेस में ऐसे भी क्या है, आप वर्कआउट जब करते हैं 1500 कैलोरी तो आपको रोज की चाहिए। मतलब जी। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसकी तो आपको चाहिए जिंदा रहने की, 1400 से 1500 मेंटेनेंस कैलोरी मेंटेनेंस मेंटेनेंस ही कैलोरी। चाहिए। वो जब आपने 1000 कैलोरी का अपना वर्कआउट भी कर लिया है, तो क्या, क्या डरना, कैलोरी से क्या डरना। हाँ कोशिश ये करते हैं हम कि अच्छी चीज खाएं, जी बिल्कुल बुरी चीजें बिल्कुल। कम से कम की जाए। मतलब अपने कोशिश ये होना चाहिए कि अच्छी चीजें खाई जी जाए। जैसे अभी जी पाइनएप्पल शाम को खा के हम काट के रखे थे, पाइनएप्पल खा लो, जी फ्रूट्स खा लो, पपीता खा लो, जी केले खा लो। जी अभी भी 2 केले क्लिनिक पे लेके आए हैं। तो अपना जी। व्यू ये होना चाहिए कि हम अच्छी चीजें कोशिश करें। मेरे क्लिनिक में बादाम पड़ी रहती है, इमरजेंसी लगे तो 8 10 बादाम खा लो आप। समोसा कचौड़ी करेक्ट। में भी खाता हूँ, लेकिन कम। उसको थोड़ा जी। सा अपना मन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, कितना खाना है कितना नहीं खाना है। सो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कुछ भी खाए, एक तो अपनी पोर्शन का ध्यान दें, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि मन को मारे ना, क्वांटिटी थोड़ी हाँ, कम ले ले और सारी चीजों को एंजॉय करें। सब चीज खाना चाहिए। अभी एक शादी में कहीं जी मैंने पार्टी में गया था, मैंने थाली नहीं उठाई, बाकी मैंने दूसरी जितनी चीजें थी 3 4 मिठाई तो सब जी खाई मैंने। थाली नहीं उठाई, घर पे भी जी आके जी खाया, नहीं खाना। जी। और मुझे वैसे एक भी बहुत मध्य हम्म, मध्य प्रदेश में खाना बहुत अच्छा बनता है सर। वहाँ का जो पानी हाँ है हाँ, तो वो हाँ, तो बहुत मिस नहीं करते, कुछ चीजें मिस नहीं करते। और मुझे तो ऐसा लगता जी है कि आप भूखे रहो, अगर आपका पेट 30 to 40% भूखा रहो आप, तो आपको आधे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मतलब जी पेट जो बिल्कुल। बोलते हैं डकार आ रही है, खूब खा रहे हैं, रात को लेट गए हैं, वो फिर जी खाना है दबा के। तो दबा के खाने वाला सिस्टम पूरा गलत है मेरे हिसाब से, उतना नहीं खाना चाहिए। और वो ही जी सब गड़बड़ कर रहा है। वो एक्टिविटी तो आज की तारीख में, मैं जो फिटनेस के लिए जो मेरा मोटिवेशन है, मैं तो सबको बताऊंगा कि 50 से 60 साल वाले जितने लोग हैं, सबके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए जिंदगी में। अगर आपको मोटिवेशन नहीं है, 62 63 ईयर की एज हो गई मेरी, 63 ईयर की एज में आपको मोटिवेशन नहीं है, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आप मर जाओगे जल्दी से। आपको लगेगा क्या काम है, सब काम हो गया, मैं तो यूजलेस आदमी हूं। और जब मोटिवेशन होता है आपका, तो उस लक्ष्य के लिए आप काम करते हो। मतलब हमारा लक्ष्य बना हुआ है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, एक तो हमको आयरन मैन करना है, अपने पर्सनल के लिए कॉमरेड करना है। उसके अलावा एक मोटिवेशन वैसे भी होता है। क्या, एक वैसे मिनट में आपको वैसे रोकूंगा। हाँ, जी जी डॉक्टर तो साहब प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं बोलूंगा कि अपने को कुछ ना कुछ जिंदगी जीने के लिए आपके पास टारगेट होना चाहिए। मेरा जिंदगी भर का मोटिव है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं फिटनेस के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहूंगा, हमेशा हमेशा। और जी वो चीज मजा आता है जब लोगों को लगता है कि यार फिटनेस के लिए कोई डेडिकेटेड है, तो अच्छी बात है। बोलिए। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि हर एथलीट का, आप जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, हर रनर का एक सपना होता है कि वो आयरन मैन करे। और आप जो आज आपने और मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि एक मैंने थोड़े कुछ दिनों पहले एक रील देखी थी आई थिंक यूट्यूब पे। तो उसमें एक लेडी को भी आयरन मैन करना था। शी हैज कंप्लीटेड आयरन मैन, 73 इयर्स एज थी उनकी, उन्होंने कंप्लीट किया। तो वो सब, और अब आपको एज मैंने इज मिला है नंबर, एज इज नंबर, मैं आपको मैं मिला। मानता भी नहीं। जी जी जी, आपको मिला है। अभी मेरे को भी, मेरे मन में, मेरा स्विमिंग में थोड़ा सा इशू है बिकॉज मैं प्रैक्टिस नहीं करता स्विमिंग की अभी तक।
तो करना स्विमिंग आता है मुझे। तो मैं भी चाहता हूँ कि आयरन मैन जरूर करूँ। और मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप कर सकते हैं, तो अभी तो मुझे डबल मोटिवेशन मिला। आज के बाद मेरा मोटिवेशन डबल है कि जब नहीं नहीं, योगेंद्र मैं जस जब आप मुझे इस बोलूंगा एज में। स्विमिंग, नहीं ओल्ड एज के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, जो 50 जी प्लस सर, जो जी रहते हैं, स्विमिंग जी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आपके घुटनों पे बिल्कुल असर नहीं पड़ता, दौड़ पे भी घुटनों पे असर पड़ेगा, साइकिल में भी पड़ेगा। स्विमिंग इज द बेस्ट। मतलब स्विमिंग जी में आपकी कैलोरी भी बर्न होती है, 1 घंटे में 600 कैलोरी दौड़ने में भी बर्न होती है, स्विमिंग में ही जी बर्न होती है। और स्विमिंग में जी आपको सर, इंजरी नहीं होती है, मसल से मजबूत होती है। तो जी स्विमिंग से सर, मैं जितने ओल्ड एज के लोग हैं, 50 प्लस के या जितने बड़े लोग देख रहे हैं, उनको तो मैं बोलूंगा जी स्विमिंग जरूर करें। स्विमिंग बहुत जी काम की चीज है और मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं तो पहले ऐसा हालत थी कि मैं संडे को टाइम मिलता था मुझे, संडे को छुट्टी मारता था, क्लिनिक से हॉस्पिटल से कच्चा भी काम था, तो हम 2-2 घंटे चले जाते थे, 2-2 घंटे स्विमिंग करते थे। अब दो जी घंटे 3 घंटे स्विमिंग करोगे, उसके बाद पूरी 7 दिन की मजा आया था बिल्कुल। जी। और आप अपनी उम्र में उम्र के और भी लोगों को देखते होंगे जो कि जो वियर आउट हो गए या जिनका एज विजिबल है, तो उनको देख के भी आपको एक मोटिवेशन मिलता होगा कि मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया। नहीं नहीं, काफी। मुझे तो फीलिंग आज की तारीख में, मैं 25 साल से 30 साल का लड़का ही लगता हूँ अपने आप को। और वो मान के ही बोलते हैं, हम यही नहीं मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे। इवन आई गार्मिन विश, आई गार्मिन विश। गार्मिन अपनी गार्मिन फिटनेस एज भी बताता है, आपको शायद मालूम होगा। जी सर, जी। उसमें, हाँ, तो गार्मिन फिटनेस एज बताता, तो कितनी बार वो 30 साल भी बताता, 35 साल भी बताता, और कितनी बार 25 और 21 भी एंड आता। आप आपकी फिटनेस आपको में खुशी होती होगी। वो खुशी तो नेचर होगी ना, कि आपकी देखो जी दो नॉर्मल एज और एक होती है मेटाबॉलिक एज। तो जी मेटाबॉलिक एज आपकी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से होती है, और फिटनेस एज तो आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसा है उस पर डिपेंड जी करती है। आज हम 190 के, अभी 190 के हार्ट रेट पे हम लोग अगर 1 घंटा दौड़ सकते हैं, 180 के हार्ट रेट पे दौड़ पाते हैं, तो मतलब अलग ही चीज है ना। अभी जैसे पूना मैराथन में दौड़ा मैं, तो मेरी जी। एवरेज हार्ट रेट 158 थी 5.5 घंटे। अब साढ़े ओके, पांच वन। घंटे आप 5.5 घंटे अगर आप दौड़ रहे हो, पैरों के ऊपर हो, तो आप कितने मजबूत हो आप। और करीब करीब 3 से 4 लीटर पानी पी गए, 4 लीटर पानी नॉर्मल आज ठंड में पी नहीं सकता है। तो नहीं पी मतलब सकता। अलग ही बॉडी आपकी अलग ही बन जाती है। तो बिल्कुल ये चेंज आ fitness जाता है। हाँ, तो ये आपको खुद फील होता है जब आप बॉडी आपको। दूसरे लोग चल नहीं पा रहे हैं, मैं कभी लिफ्ट यूज नहीं करता हूँ, मेरा हॉस्पिटल तीसरी मंजिल पे, कभी लिफ्ट जी यूज नहीं सर। की, पैदल चलते पैदल आते, जितना कोशिश होती है कि आप कुछ कुछ करते नहीं। एक्चुअली आज के जनरेशन को क्या हो गया है कि लोग वर्कआउट करना ही नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ आप ज्यादा मत करो, थोड़ा सा कर दो, वो भी नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है। जी। और कई लोग आपको देख के सोचते भी होंगे कि काश वैसी ऐसी फिटनेस मेरी हो जाती, और सेम एज के हैं हम लोग। नहीं और नहीं नहीं, काफी लोग मोटिवेटेड होते हैं। मेरा मकसद जो है, कितनी बार मैं वर्कआउट जी करता हूँ, मुझे आज की तारीख में 42 करने की जरूरत नहीं है। पहले हम जी मंथली 42 करते थे, वो हमने बंद कर जी दिया कि नहीं, अपने को अपनी बॉडी को बचाना भी है। तो अब मैं जी। साल में 2 42 करता हूँ, है। तो कुछ ट्रेनिंग, हाँ और अब सिस्टमेटिक भी करता हूँ। इसके पहले मैं जी सिस्टमेटिक नहीं करता था, उसके पहले मेरी ट्रेनिंग ऐसी होती थी, मेरा मन हो गया, मैं दौड़ने निकला, 21 किया, मेरा मन हो गया तो उस दिन 42 भी मार देता था। मतलब कोई लिमिट नहीं ओके। होता। अब हम पूरे डिसिप्लिन हो गए, व्यवस्थित करते हैं कि आपको लंबे टाइम तक करना है। वो लंबे टाइम तक जी करना है, तो आपको पूरा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। जी। और कोई मैसेज देना चाहते हैं आप इस फोरम से? मैं चाहता था आपको कि कुछ ऐसा हाँ, मैसेज दे लोगों को। मैसेज तो बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप इस शरीर को दुख नहीं दोगे, इस शरीर को दुख नहीं दोगे, तो वो शरीर आपको दुख देगा। आप शरीर को कंफर्ट में मत रहने दीजिए। जो हमको दर्द होता है, हम 42 करके आते हैं, उसके बाद जो दर्द होता है, वो दर्द बहुत अच्छा है, वो मीठा दर्द है। वो दर्द हमें मालूम है कि ये दर्द गायब हो जाएगा। मेरा करीब करीब 7 तारीख को मैं दौड़ा था, 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को, हाँ। उस समय मेरे पैर की उंगली के बिल्कुल छाला बन गया था, 26 दिन दौड़ने के बाद में। उस दिन आपने शायद डाला भी था फेसबुक हाँ, पे। डाला नहीं था, हाँ। तो सब जगह डाला था मैंने, तो वो आज पूरा नॉर्मल हो गया। तो वैसे दर्द ओके। अच्छे हैं, वो दर्द अच्छे हैं, बजाय इसके कि आपकी जॉइंट खराब हो जाए, ये सब खराब हो जाए। तो शरीर को आप पहले से दर्द दोगे, तो शरीर आपको दर्द नहीं देगा। आपको शरीर को हमेशा उसको तैयार रखना है पनिशमेंट के लिए, कि तेरे को काम करना है, उसको शरीर से काम करवाइए। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग
आप लंबा लंबा, जैसे बोले अपने घर से निकलते थे 4-5 किलोमीटर दूर, वहां पे उनके खेत होते थे, और खेत जी में दिन भर काम करते थे, क्योंकि रोटी खा लेते थे मिर्ची से और उससे प्याज से, तो भी जी, उनका प्याज काम से चलता जी। था। तो पहले के लोग मेहनत करते थे, आज हम मेहनत नहीं कर रहे। आज सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, मुझे लगता है कि आप कुछ भी करो और आप ज्यादा मत करो, आप 5 मिनट से चालू करो। मैं एक बहुत सिंपल मैसेज देना चाहूंगा इस जी पॉडकास्ट जी के थ्रू, कि जी हम लोग, बहुत टाइम नहीं है, अगर 10 मिनट के भी आप वर्कआउट कर लो, 3 मिनट जी में 50 स्क्वाट मार देता हूँ, 6 मिनट के अंदर जी 100 स्क्वाट हो जाते हैं। अब 1 मिनट के अंदर आप 20-25 पुशअप करते हो, पुशअप के लिए क्या जगह लगती है, रस्सी, आप कुछ नहीं। हर जगह रस्सी मिल जाती है, रस्सी कूद लो, तो कुछ तो करो। हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, शरीर को जंग लगा रहे हैं लिटरली। और खाने में हमारे इंदौर तो बहुत बदनाम है, हम इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। लोगों को, मैंने ऐसे से लोग देखे हैं कि 500 ग्राम रबड़ी खा जाते हैं, 250 ग्राम सेव खा जाते हैं। तो आपको डायबिटीज क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं डायबिटीज पाँच आएगी? 500 ग्राम रबड़ी में काफी कैलोरी हो गई डॉक्टर साहब। हाँ, मतलब कोई लिमिट तो हो। दो मतलब मैं कभी दो कभार तीन हजार गलती के। से खा लेता हूँ, 50 ग्राम, 50 ग्राम रबड़ी भी खा लूंगा मैं तो, 2-3 महीने में, 6 महीने जी में कभी, जी देखते हैं साल भर में भी। कोई जी लिमिट का रखे, 250 ग्राम सेव खाने वाले लोग हैं। और फिर बोलते हैं कि साहब हमको ऐसा बीमारी हो जाती है, हमको ऐसा हो जाता है, हमको अचानक हार्ट अटैक आया था 25 साल 30 साल बच्चों। और स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस का बोलूंगा, लोगों को नींद नहीं मिल रही साहब, नींद नहीं मिलती। जी अभी जो बच्चे हैं, जो डेथ होने का जी बहुत बड़ा कारण है, नींद नहीं मिल रही है। अगर आपको नींद अच्छी मिले, जी मतलब मेरी जी रिकवरी में एक फिक्स रूल्स होता है, अगर मेरी हार्ट रेट सुबह 65 जो नॉर्मल रेस्टिंग रहती है वो नहीं है, जी। तो मैं वर्कआउट करने नहीं जाऊंगा। मेरे को अच्छा ओके लगेगा तो भी जाऊंगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका अच्छा फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और दूसरा एक और जी भी, ओल्ड एज के लोग हैं, 40 साल के ऊपर वालों के लिए बताना चाहूंगा। जी लोगों को जी शायद बिल्कुल। मालूम नहीं है, 40 साल से ऊपर वाले लोग जितने भी लोग हैं, वो बिल्कुल ध्यान से सुने, कि वो हर 10 साल पे 6 से 8% मसल आपकी वास्टिंग होती है, मतलब मर जाती जी है। हाँ। मसल हाँ आपकी श्रिंक होगी, मसल श्रिंक होगी, खत्म होगी, उसकी वजह फेट आ जी जाएगा। तो आप जी सोचिए 6 से 8% मसल 10 साल में, तो 30 साल, जब 70 साल के आप होंगे, तो 25% मसल आपकी कम हो गई। तो कम हो इसीलिए गए ओल्ड जी। एज में 70 साल में जो बाथरूम में जाकर फ्रैक्चर हो जाते हैं, बाथरूम में गिर जाते हैं, हड्डियां टूट जाती है, डेथ का बहुत बड़ा कारण फ्रैक्चर होता है ओल्ड एज में। जी तो जी स्ट्रेंथ जी ट्रेनिंग तो बिल्कुल नहीं करती। और आज की तारीख में बहुत बुरी हालत है। और होता क्या है कि मसल कम हुई तो फेट बढ़ गया आपका। तो सभी लोगों को मैं राय दूंगा, बॉडी फेट एनालिसिस करवाएं, तो उससे अपन रियलिटी में रहे। अभी मेरा खुद का भी फेट जो है 28% है, और आइडियली होना जी। चाहिए 14%, 14%, ओ 15%। ओके जी तो लोगों की 40-40% फेट है। अब आपकी बॉडी फेट के अंदर 40% फेट लेके आप क्या क्या उम्मीद कर रहे हो? आपको डायबिटीज भी आएगी, आपको हार्ट अटैक भी आएगा, सारी बीमारियां आएगी। तो फिटनेस का मेरा मोटिवेशन यही रहता है कि लोगों को बताएं कि आप ज्यादा ज्यादा फिटनेस में आओ, आप उससे इंप्रूव होगे। और एक एम्बिशंस होता है, हम ये करें, इस बार नहीं हुआ तो और कुछ बेटर करेंगे, और कुछ अच्छा करेंगे। तो अच्छा करने में आदमी इंप्रूवमेंट करता है। और मुझे जी लगा, बिल्कुल। मैंने बहुत चीज सीखी है, मतलब मैं 12-13 साल से कंटिन्यूस सीख रहा हूँ। मुझे अभी भी एक चीज सीख रहा हूँ, नई नई चीज। मतलब मुझे अभी 42 किया था मैंने, तो पहला 21 किलोमीटर मेरा 7 घंटे, मतलब मेरा पेस था 7.14, अच्छा पेस चलता था। और बाद वाला जो 21 था, वो करीब 8:20 का पेस में हुआ। तो जी मुझे लगा बाद में 21 में थक रहा हूं मैं। तो मैंने प्लान किया, आज से ही प्लान किया है कि जोन 2 में दौड़ने की मैं प्रैक्टिस करूंगा 4 महीने। तो मेरा ओके। कंटिन्यू एक जैसा दौड़ पाऊं मैं, एक जैसा दौड़ पाऊं। तो हमेशा लर्निंग प्रोसेस है, हम हमेशा सीखने को टेम्पो हमेशा तैयार है। हाँ। टेम्पो रन करना है, ज्यादा ज्यादा टेम्पो रन पे आपको ध्यान देना है। टेम्पो रन 10 से 15% करें, 80% जो जी रन है इजी रन जी। करना है। जोन 2, इजी इजी मैक्सिमम जोन इजी। 3, 3 के ऊपर नहीं जाए। हम कितनी बार क्या होता है, हम जोश में जोन 4 और 5 में चले जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। तो अभी भी हम सीख रहे हैं, सोचिए यार। तो हमेशा सीखते रहो और लोगों को सिखाते रहो, और मोटिवेट तो होते ही रहे, सभी पुर, लोग सब फिट रहे, स्वस्थ रहे। जी, पुरानी कहावत है कि डॉक्टर कभी भी परिपक्व नहीं होता, वो हमेशा प्रैक्टिस करता है। सेम हाँ। कहावत एथलीट के लिए भी है कि फिटनेस में तो एथलीट कभी पक्का है। पर। एथलीट और एथलीट को सबसे बड़ी बात होती है फेल्योर। फेल्योर इतने होते हैं, हम मेंटली